सो टुडे इज़ 8th ऑफ जनवरी। आज के न्यूज़पेपर में आपको जो यूपीएससी के लिए टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देखते हैं। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग में 9:15 AM के आसपास होता है। यहाँ पे देख लेते हैं पहला जो टॉपिक है, वाई ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर यूएस। सो मिसाइल वार्निंग एंड डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ पे। मिसाइल वार्निंग एंड डिफेंस के लिए यहाँ पे पेट्रोफिक स्पेस बेस भी है फॉर अर्ली वार्निंग एंड मिसाइल डिफेंस के लिए। देन फॉर स्पेस एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग, स्पेस सर्विलियंस एंड सैटेलाइट कंट्रोल। फिर आर्टिक रीजन में क्योंकि बर्फ पिघल रही है तो जो कंपटीशन है रशिया चाइना आर्टिक रीजन में रिसोर्सेज को लेकर, तो उसके लिए भी ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रिच इन रेयर मिनरल्स फॉर टेक एंड डिफेंस एंड यूएस एंड नाटो कोऑपरेशन। मतलब यहाँ पे जरूरी है, मतलब जो एक चैलेंज है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और नाटो का मेंबर भी है। तो अगर ऐसा क्लेम किया जाता है उसके द्वारा कि दे आर गोइंग टू टेक ग्रीनलैंड, तो इसमें नाटो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन किस तरीके से होगा। देन वी हैव अनदर टॉपिक, इंडिया प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट टारगेट। इसमें काफी सारी चीजें हैं बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे एमिशन इंटेंसिटी हैज रिड्यूस्ड बाय 36% बाय 2020, नॉन फेस्टल कैपेसिटी 51%, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ जो कि 175 गीगावाट है, जिसमें 111 गीगावाट सोलर और 51 गीगावाट विंड। फॉरेस्ट कार्बन सिंक जो टारगेट है उसको रीच करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2.53 बिलियन जो कार्बन सिंक, हमें इतना टन का जो कार्बन सिंक है बाय 2030, तो उस पर अभी रीच होने में लाइक अराउंड सर्टेन नंबर रीच करने हैं। हाई एमिशन अभी भी है, लाइक 2959 मैट्रिक टन ऑफ CO2 इन 2020 के अंदर देखने को मिला। कोल अभी भी डोमिनेट करता है, कई जगह पे शॉर्टेज है। स्लो फॉरेस्ट प्रोग्रेस है, मतलब जो कैंपा फंड है 95,000 करोड़ का, उसको वो भी अंडर यूज्ड है, तो दैट हैज टू बी यूज्ड। मेनली हमें प्रायोरिटी एरिया जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में रखना है कि किस तरीके से कोल या थर्मल बेस्ड जो पावर है उसका कम यूज करें। बैटरी स्टोरेज, क्योंकि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसे हमें स्टोर भी करना है। देन यू हैव इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन और फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। देन वी हैव अ प्राइवेट रिजर्व। प्राइवेट रिजर्व लीगली इज नॉट अ लीगल कैटेगरी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल स्टेटस फॉर प्राइवेट रिजर्व्स। प्राइवेट एरिया जो है उनको लीगल स्टेटस मिलता है ओनली इफ नोटिफाइड अंडर स्पेसिफिक लॉ। प्रोटेक्टेड एरिया अंडर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर किसी भी प्राइवेट रिजर्व को कम्युनिटी रिजर्व वाइल्ड डिक्लेयर किया जाता, देन ओनली दे गेट अ लीगल recognition, otherwise not. Then we have another topic that is why India needs silver processing, because it will reduce import dependence, cut reliance on imported refined silver. Again silver vital for solar PV जो photovoltaic manufacturing है उसके लिए भी important है। silver used in electronics and electric vehicles में use है। फिर extract silver from lead, zinc, copper, gold processing, इस पर हम work कर सकते हैं। means recover silver from by products, add value inside India। इससे local jobs और value additions भी होंगी, ज्वेलरी और वैसे भी डिमांड, इसका हाई डिमांड फॉर सिल्वर इन इंडिया। तो रिसाइकलिंग करके भी कई प्रोडक्ट्स से सिल्वर एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, क्वालिटी और कंट्रोल और स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, और साथ में इसका जो क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए भी सिल्वर का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग में नीचे लिंक दे रखा है। माय नेम सौरभ पांडे, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, अकेडमी से जरूर से जुड़े। साइंस एंड टेक का भी कोर्स चल रहा है, और भी जो कोर्सेस आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक अटेंड करने, दैट इज दे आर आल्सो लाइव। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।